नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी मक्का में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें टोटल कुल 16 सेट दिए गए हैं। कितने सेट? 16 सेट दिए गए हैं, जिसमें से हमने 13 सेट का सॉल्यूशन मैथ और जीके जीएस का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमने सेट नंबर 14 का जीके जीएस का भी सॉल्यूशन करवा दिए हैं। तो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम डेट है, कब एग्ज़ाम? और 2 मार्च से स्टार्ट है। तो एग्ज़ाम से पहले आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर एक बार देख के जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 14 के मैथ के प्रश्न के साथ। मैथ का पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का लॉसअ और मौसअ क्रमशः 54 और 20 है। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी इसका लॉसअ मतलब क्या आ गया? एलसीएम, यानी लॉसअ मतलब एलसीएम 54 दिया गया और एचसीएफ कितना दिया, यानी मौसअ कितना गया? एचसीएफ 20 दिया। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी इस दोनों का गुणनफल, यानी दोस्तों एक फॉर्मूला आता है कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। यानी कोई संख्या एक्स है और दूसरी संख्या वाई है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी एक्स गुना वाई। अगर एक्स गुना वाई कर देंगे तो दोनों संख्या का गुणनफल निकल जाएगा। 54 गुना हो जाएगा 20, 0, 8 और 10, यानी 1080 हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 152 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो संभावित त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा दिया गया कितना? 152 सेंटीमीटर। यहाँ से निकाल लेते हैं, ये जगह √3/4 गुना 100, यानी भुजा 152 गुना 152। देखिए ये कट जाएगा 4 से 3 बार में, और बच गया कितना? 12, 3, 4, 8, 32, यानी 38, यानी एक हो जाएगा 38 गुना 152√3। इसको जब गुना करने पर कितना आ जाएगा? इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा, गुना करने पर आपका गुना करने पर जाएगा 5776√3 आ जाएगा। इसको गुना करके देख लीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक किताब का अंकित मूल्य 6800, यानी किताब का अंकित मूल्य है। एक पुस्तक विक्रेता उस पर 10% की छूट देता है, उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करना, यानी कॉस्ट प्राइस करना, यानी सीपी ज्ञात करना है। यानी एक किताब का मूल्य, अंकित मूल्य कितना? इतना है। एक पुस्तक विक्रेता ने 10% का छूट भी दिया, लेकिन फिर भी उसको 20% का लाभ। 10% का छूट मतलब 1/10, यानी 9/10, यानी 9 का सामान 10 का सामान 9 बेच रहा, और उसको 20% का लाभ है, यानी 1/5, यानी 6/5, यानी 5 पर 1 रुपये का लाभ। लेकिन इसका क्रय मूल्य निकालना, क्या निकालना? क्रय मूल्य। देखिए ये हो जाएगा, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे इसका? देखिए इतना का सामान है, 10% की इस पर छूट, यानी 9/10 में बेचा, फिर भी इसको 20% का लाभ हुआ, यानी 5 का सामान 6 में बेचा, यानी इससे और गुना करेंगे तो मेरा निकल जाएगा, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। लेकिन हमको निकालना कॉस्ट प्राइस, नहीं, इसको उल्टा से गुना करेंगे, 5/6 से गुना करेंगे। 5 दूना 10 हो गया, ये 3 से 2, फिर 3 से ये 3, फिर 2 से ये 3 बार में, फिर 2 से ये 4 बार में, फिर ये डबल 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से ये 17 बार में, ये देगा 17 पर डबल 0, 17 पर डबल 0 गुना 3, यानी 17 5100, उसका जाएगा 5100 हो जाएगा किताब का क्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है। यदि उनकी आयु का योग कितना? 448 है, तो उनकी आयु के बीच का अंतर कितना होगा? यानी आयु का अनुपाती के रूप में कितना दिया? 2:5, 2x अनुपात 5x, लेकिन उसका योग कितना दिया गया? 448। तो अनुपाती के रूप में यहाँ से योग निकालिए तो 5 2 7x, कितना देगा? 7x बराबर कितना दिया? 448। लेकिन उसके बीच का अंतर पूछ रहा है, तो उसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 3x, कितना देगा अंतर? 3x हो जाएगा। अधिक पहले यहाँ से x का मान निकालिए, तो x बराबर हो जाएगा ये 448 बटे में 7, 7 से कटा गया 7 चौक 42, 2 बच गया 7 चौक 28, यानी 67, यानी 67 आ गया x का मान। लेकिन अंतर निकाला, अंतर कितना? 3x, यानी 3 गुना हो जाएगा 67, इसको गुना करना पड़ेगा 21,
ये 7 चौक 28 4 हो जाएगा दोस्तों, कितना 7 चौक 28 यानी 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 4 देखिए फिर से 64 गुना 3 तो 4 3 12 का 2 1 6 3 18 192 उनकी बीच की आयु का अंतर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए मर्निल को 4 परीक्षाओं में औसतन कितने अंक चाहिए, 100 अंक चाहिए। उसके पहले 3 परीक्षाओं के स्कोर क्रमशः 127, 97 और 67 है। तो प्रतियोगिता सफल होने के लिए उसे चौथे परीक्षा में कितना स्कोर करना होगा, यानी 4 परीक्षाओं का औसत कितना 100 अंक है और उसमें 3 में से 127, 97 और 67 को प्राप्त कर लिया है। तो उसको टोटल कितना अंक हुआ, यानी 4 गुना 100 करेंगे तो कितना आएगा 400 अंक उसको चाहिए, टोटल कितना 400 अंक। उसने प्राप्त कितने कर लिए 127, 97 और 67, इतना उसने प्राप्त कर लिया। तो तीनों को जोड़ दीजिए, 21 हो गया, 2 से रह गया, फिर 9 2 11, 11 में से 11 8 6 17 2 19 का 9 1 रह गया, 1 1 2 यानी 291 अंक उसने प्राप्त कर लिए। तो उसको और कितने अंक चाहिए, तो इसमें से इसको माइनस करिए, 400 में से 291 को माइनस कर दिए, तो इसको माइनस कीजिएगा तो जाएगा 109, यानी उसे चौथी परीक्षा में 109 अंक चाहिए, तब उसका औसत जाके कितना होगा 100 उसका औसत होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 545 में खरीदी और उसे 436 में बेच दिया, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 545 में खरीदा और बेचा कितना 436 में, तो उसको कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो पहले इसमें से इसको माइनस किया, यानी उसको कितने रुपए की हानि हुई, यानी 545 में से इसको घटा दीजिए 436, तो इसको माइनस कीजिएगा, 15 में से 6 गया 9 और 3 में से 3 0 1, यानी उसको 109 रुपये का क्या हुआ हानि हुआ, कितना 109 रुपये का उसको हानि हुआ। ₹109 का उसको क्या हुआ हानि हुआ। तो 109 रुपये का हानि कितने के ऊपर हुआ 545 के ऊपर, प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुना, ये देखिए 5 बार में ये कट रहा है, ये 5 यहाँ, फिर ये 20 बार, उसको 20% का जो क्या हुआ हानि हुआ। कितने प्रतिशत का हानि हुआ 20% का हानि हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रैंकलिन दौड़ का पहला हिस्सा 140 मील प्रति घंटा की गति से और दूसरा हिस्सा 560 मील प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो दोनों हिस्सों की औसत गति मील प्रति घंटा में क्या है, यानी पहला हिस्सा इतना दौड़ा और दूसरा हिस्सा इतना दौड़ा, लेकिन उसकी औसत गति पूछ रही है, एवरेज स्पीड पूछ रही है। तो इसका फॉर्मूला था 2 गुना एक्स गुना वाई, यानी पहला दौड़ गुना दूसरा दौड़ बटे एक्स प्लस वाई, क्या होता है एक्स प्लस वाई, यहाँ देखो एक्स प्लस वाई, यानी 2 गुना कितना एक्स का कितना 140 और 500 गुना 560 और दोनों का योग कीजिएगा तो देगा 0 6 4 10 के 0 4 5 1 6, यानी 600 देगा। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 से 3 बार में यहाँ आ जाएगा, ये कितना देगा 5 यानी 700 देगा, कितना देगा 700, कितना देगा 700, ये 2 हो जाएगा, ये 7 से ये 2 बार में कट जाएगा 14, यानी देगा 2 गुना 56, यानी 4 गुना 56 आ जाएगा, यानी 224 आ जाएगा, कितना 224, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। कंपनी एक्स और कंपनी वाई 2001 से 2006 तक किए गए वाहनों के निर्माण की संख्या कितनी किसमें दी है 1000 में दी गई है। तो इसका देखते हैं प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्न दिया गया कि दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी दोनों कंपनी एक्स और कंपनी वाई के बीच का क्या करना है अंतर ज्ञात करना है। तो कंपनी एक्स का टोटल योग देख लेते हैं और कंपनी वाई का टोटल योग देख लेते हैं और उनके बीच का फिर अंतर हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो कंपनी एक्स का वाई का योग कीजिए, कितना हो जाएगा एक्स का वाई योग कीजिएगा तो जाएगा 6 7 11 11 2 13 13 9 22 22 1 23 23 7 30 का 0 हो गया, शेष 3 रह गया, 6 5 11 11 9 20 20 7 27 27 और 7 34 34 6 40 3 43 यानी 43 यानी 430 आ गया एक्स कंपनी का। कितना है एक्स का। वाई का योग देखते हैं तो वाई का योग हो जाएगा 2 7 2 9 9 7 16 16 8 24 24 8 32 32 3 35 शेष 3 रह गया, 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 5 13 13 3 16 का 6 शेष 1 रह गया, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 यानी
65 आ गया एक्स का, और वाई का कितना आ गया 430, यानी वाई का आ गया आपका 765 और एक्स का 430। तो इसका अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर इसमें से इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, माइनस। इसको माइनस कीजिएगा तो 5 में से 0 गया 5, 6 में से 3 गया 3, और 7 में से 4 गया 3, यानी 335,000 उनके बीच का अंतर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 776 से बढ़कर 990 हो जाता है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि परिवर्तित ना हो। यानी मूल्य बढ़ा, यानी 776 से मूल्य कितना आ गया 990। अगर खर्च को पहले जितना ही रखना है तो उसको तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो जाहिर सी बात की जितना पहले खर्च करते थे, कितना ये मूल्य इतना था तो खपत इतना था, अब मूल्य कितना इतना आ गया, तो इतना मूल्य गया तो खपत कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये पुराने वाले 776 हो जाएगा। यहाँ लेकिन प्रतिशत में बोलना है, तो इसमें से इसको माइनस कितने का कमी किया, तो इसको इसमें से माइनस कर दिया। 10 में से 6 गया 4, फिर गया यहाँ 1 पे 40, 16 में से 7 गया 9, यहाँ बची 8 में से, यानी 194 का उसने जो है कमी किया, कितने के ऊपर 970 के ऊपर। प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुना, 0 से 0 खत्म, फिर ये कितना बार है 2 बार में, यानी 2 गुना 10, यानी 20% का उसने जो है खर्च में कमी की, यानी खपत में कमी की, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक ट्रेन को 396 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 43 सेकंड लगते हैं। यदि ट्रेन को पुल पार करने में 79 सेकंड का समय लगता है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी सिग्नल को पार करने में इतना और पुल को पार करने में इतना सेकंड का समय लेता है। देखिए दोस्तों, जब कोई ट्रेन किसी सिग्नल को, किसी व्यक्ति को, किसी खंभे को पार करती है तो अपने बराबर दूरी तय करती है, लेकिन जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी लंबे पुल को, किसी सुरंग को पार करती है तो अपने बराबर दूरी तय करती है, और प्लस में जो पुल होगा या सुरंग होगा या जो प्लेटफॉर्म होगा उसके बराबर भी दूरी तय करती है। लेकिन हम लोग को पूछा गया ट्रेन की लंबाई, तो यहाँ इसमें कुछ दिया नहीं, तो हम लोग मानते हैं ट्रेन की चाल क्या है, ट्रेन की चाल हो गया x मीटर प्रति सेकंड। लेकिन सिग्नल को पार करने में अपने बराबर ही दूरी तय करती है, तो दूरी बराबर क्या था, चाल गुना समय। तो चाल कितना दिया x आ गया, और यानी अपने बराबर, और सिग्नल को पार करने में कितना 43 सेकंड का समय लगती है। तो यहाँ से ट्रेन की क्या निकल गई, दूरी, ट्रेन की लंबाई निकल गई 43x। अब देखिए कितना आ गया, ये प्लेट यानी ट्रेन की दूरी होगी, और पुल का लंबाई कुल इतना दिया गया है, और समय टोटल को पार करने में इतना लग रहा है। तो चाल बराबर क्या आता है, टोटल दूरी बटा टोटल समय। तो टोटल दूरी कितना गया 43x प्लस 396, ये टोटल दूरी हो गया, और समय कितना लग रहा 79 सेकंड का। तो ये क्या हो गया, टोटल दूरी बटा टोटल समय बराबर चाल। चाल कितना माना है x मीटर प्रति सेकंड। अब इस दोनों क्या 43x हो जाएगा, ये प्लस 396, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x, अब जाएगा 396 बराबर जाएगा 79x माइनस 43x, ये होगा 379 बराबर, इसमें इसको माइनस कीजिएगा तो 9 में से 3 गया 6, और 7 में से 3 गया 36x आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, कितना बटे 36, यानी 1 36 का 36, फिर 1 36 का 36, यानी 11 आ गया x। मानी ट्रेन की चाल कितनी होगी 11 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमसे पूछा गया ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की दूरी, ट्रेन की दूरी कितनी है 43x, यानी 43 गुना एक्स का मान कितना है 43 गुना एक्स का मान 11 है। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 4 3 7 473 मीटर जो है वो ट्रेन की लंबाई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहले इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, तब इस प्रश्न का सॉल्यूशन इस जगह हम करेंगे। तो इसको हम मिटाते हैं। अगला प्रश्न है कि एक ट्रेन 47 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक सिग्नल को 17 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अभी हमने जस्ट इस सवाल में बताया कि जब ट्रेन किसी सिग्नल को पार करती है तो अपने बराबर दूरी तय करती है। दूरी बराबर क्या था फॉर्मूला, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। चाल भी दिया गया और समय भी दिया गया। चाल कितना 47 मीटर प्रति सेकंड और समय 17 सेकंड। जब इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा ट्रेन की लंबाई। इसको गुना पड़ेगा 70, देखिए इसको गुना जब करिएगा तो गुना करने पर आ जाएगा आपका आंसर
जाएगा 799, कितना आ जाएगा 799 मीटर जो है आ जाएगी ट्रेन की लंबाई, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग गुणा करके इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। कंपनी एक्स और कंपनी वाई 2001 से 2006 तक के किए गए वाहनों की निर्माण की संख्या 1000 में दी गई है। चलिए इसमें प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। इसमें प्रश्न कहा कि कंपनी एक्स और कंपनी वाई के बीच उत्पादन का अंतर दिए गए वर्ष में किस वर्ष सबसे कम था। यानी कंपनी एक्स और कंपनी वाई का उत्पादन का जो बीच का अंतर है, सबसे कम अंतर किस वर्ष का है। तो हम लोग देख लेते हैं अंतर किस वर्ष का। तो देखिए 2005 में पहले दिया ऑप्शन नंबर 2005 में अंतर देखिए कितना। तो 2005 में से इसमें इसको माइनस कीजिए, तो 7 में 7 गया 0 और 11 में से 5 गया 6, यानी 60,000 का कितना अंतर 60,000 का। 2003 में देखिए 2003 क्या, इसमें से इसको मान रखिए, एक मतलब 18 में से 9 गया 9 और फिर 11 में से 7 गया 49,000 का कितना है 49,000 का अंतर है। और 2002 में देखिए तो इसमें 8 में से 1 गया 7 और 11 में से 47,000 कितना, इसमें 47,000 का अंतर है। लेकिन 2004 में देखिए 2004 में गया, आप देखिए 7 में से 2 गया 5 और 12 में से 35,000 का अंतर कितना है 35,000 का। लेकिन इससे पूछा गया कि सबसे कम अंतर, तो सबसे कम अंतर 2004 में 35,000 का अंतर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के दिया गया कि 6,200 की धनराशि साधारण ब्याज पर 13% की वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए निवेश की गई है, तो ब्याज सहित प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। यानी टोटल राशि निकाला, यानी क्या निकाला अमाउंट निकाला। अमाउंट प्राप्त होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए दोस्तों इसको हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं, एक तो शॉर्ट फॉर्म इसका हो गया और इसका एक लॉन्ग मेथड हो गया। तो लॉन्ग मेथड में आपको क्या करिएगा, पहले आप इसका SI निकालिए। क्या निकालिए SI P गुना R गुना T बटे 100 से, तब जाके आप इसको प्रिंसिपल में जोड़िएगा, तब जाके आपका जो है SI निकालिएगा जोड़िएगा, तब जाकर आपका अमाउंट निकल जाएगा। और हम इसको शॉर्ट मेथड कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है यानी कोई धन है तो वह कितना होता है 100% होता है, कितना होता है 100%। और इसका हम इंटरेस्ट निकालें परसेंटेज में, तो इसमें से हम डायरेक्ट इसमें जोड़ के डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए इंटरेस्ट ऐसे होता है RT%, क्या होता है RT% से निकाल सकते हैं हम। आर कितना गया 13 गुना समय कितना दिया 4, यानी 13 की 52% जो है आपका गया इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल कितना गया 100, यानी 152% हो गया आपका अमाउंट। और ये जो मान दिया गया वो 100% का मान दिया गया, हमको निकालना 152% का मान। तो जाएगा ये 6200 बटे 100 गुना 152, 0 से 0 खत्म हो जाएगा 62 गुना 152। तो इसको गुना करने पर जाएगा आपका आंसर 9,424। गुना करके आप लोग इसको देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि x बराबर 0.7616161 डॉट डॉट है, तो x का भिन्न में मान ज्ञात कीजिए। यानी 0.76176 यानी 661 रिपीटेड है, तो जो रिपीटेड था उसको हम लोग संकेत करते हैं रेकरिंग से, इसके ऊपर रेकरिंग आता है जिसको हम लोग बार भी कहते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जिस पे रेकरिंग दिया गया, जैसे हम लोग इसको अभी फ्रैक्शन में बदलेंगे तो पॉइंट को उड़ाएंगे, उसके बदले नीचे 1 और जितना अंक है उतना 0 डालेंगे। लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को इस तरह हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसका सॉल्व करने का तरीका अलग है। यानी जिस पर रेकरिंग है तो उसके लिए हम लोग 9 लिखते हैं, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0 लिखते हैं, और जिस पे नहीं है उसको माइनस करते हैं। जैसे देखिए यहाँ 761 यानी इस पर रेकरिंग है तो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा, जिस पर रेकरिंग है यानी उसके लिए यानी 2 अंक संख्या पर रेकरिंग तो 2 गुना आ जाएगा, 1 ऊपर नहीं है तो उसके लिए 0, और जिस पे नहीं यानी 7 पे नहीं है उसको इसमें से माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 754 बटे 990, 754 बटे 990, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5436 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। यानी इसको अगर 9 से विभाजित करते हैं तो शेषफल प्राप्त कितना है। पहले आप 9 का विभाज्यता का नियम आपको पहले याद होना चाहिए। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या था कि किसी संख्या के अंकों का योग जो कि 9 से अगर विभाज्य हो रहा तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो देख लेते हैं इसका अंकों का योग कितना है, तो 5 4 9 और 9 3 12 6 18, उसके अंकों का योग हो रहा है 18, कितना हो रहा है 18, यानी इसके अंकों का योग 18, ये 18 जो संख्या 9 से पूरा विभाजित हो रहा, यानी यह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जब यह संख्या 9 से पूरा विभाजित हो जाएगी तो उसका शेषफल कितना आ जाएगा, उसका शेषफल आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 918 में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 918 में बेचने पर 15% की हानि होती है, यानी 15% कम में बेचता है, बेचता कितना है 85% में बेचता है,
तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी इसका जो पूरा मूल्य कितना 100% का मूल्य इसका ये पूछ रहा है। ये जो 918 है कितना है 85% का मान है, कितना 85% का मान है, और हमको निकाला 100% का मान। देखिए 5 से ये 20 बार में, ये 5 से ये 17 बार में। अब देखिए यहाँ 17 से कट जाएगा, 17 पचे 85, कितना है 85, 5 बार बच गया 6 पर 8 68 17 चुकी 68 नहीं 54 हो जाएगा 54 गुना 20 यानी हो जाएगा 1080, यानी उस वस्तु का जो है क्रय मूल्य कितना 1080 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वही दिया गया ग्राफ वाला प्रश्न दिया है कि नीचे दिए ग्राफ का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। कंपनी एक्स और कंपनी वाई 2001 से 2006 तक किए गए वाहनों का निर्माण की संख्या कितना हजार में दी गई। तो देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, देखते हैं प्रश्न कौन। प्रश्न कर रहा है कि कंपनी एक्स और द्वारा 2001 और 2002 में निर्मित वाहनों की संख्या में अंतर कितना, यानी 2001 और 2002 में कौन सी कंपनी एक्स में, तो 2001 और 2002 में अंतर कितना 4000 का अंतर, कितना 4000 का अंतर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 328 में खरीदी, कितना में खरीदी 328 में खरीदी और उसे 410 में बेचा, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 628 में खरीदा बेचा 410 में, तो लाभ कितने के बाद 410 में से 328 को घटा दीजिए, तो घटाइए यानी 82 का उसको कितना 8 10 में से ये 2 और 82 का उसको लाभ हुआ, लेकिन पूछ रहा प्रतिशत में, यानी 82 का लाभ हुआ कितने के ऊपर 328 के ऊपर, प्रतिशत में निकाला 100 से गुना कर देंगे, कितना से गुना कर देंगे 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए 4 से पूरा कट रहा, कितना बार 4 बार में पूरा पूरी कट रहा है, यहाँ 4 से ये 25 बार में, यानी इसको जो लाभ हुआ 25% का लाभ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी संख्या के 80% के 75% के 66.67% का 25% 6005 है, 6405 है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई संख्या है इसका 80%, इसको जब फ्रैक्शन में कीजिएगा तो आ जाएगा 4/5, इसका 75% आ जाएगा 3/5, सॉरी आ जाएगा 3/4, इसका 66 2/3, इसका 25% 1/4, कितना दिया गया 6405, और इस संख्या का मतलब बोल रहा है 40% निकाला, तो पहले संख्या निकालता तो एक्स बराबर क्या उस पर जाएगा तो ये पलट जाएगा, यानी 6405 गुना जाएगा 5/4, 4/3, 3/2 और गुना आ जाएगा 1/4, कितना जाएगा 1/4, लेकिन इस फिर संख्या यहाँ से निकल जाएगा, यानी 4 से ये देखिए 4/1 की जगह कितना हो जाएगा 4/1 हो जाएगा, 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, यानी हो जाएगा x बराबर हो जाएगा आपका 6405 गुना 5 गुना 4/2, इसका बोल रहा 40%, जब इसको फ्रैक्शन कीजिएगा 40% तो आ जाएगा 2/5, यानी इसका 2/5, 5 से 5 खत्म और 2 से 2 खत्म, यानी वह संख्या आ जाएगा 6405 गुना 4, इसको जब गुना कीजिएगा ये आ जाएगा 20, 4 चौक 16, 4 चौक 6 चौक 24 1 25, यानी 25,620 रुपये आ जाएगा उस संख्या, यानी 25,620, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहले इसको हम यहाँ थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एक धातु के टुकड़े का मूल्य 515 से बढ़कर 618 हो जाता है, तो उसके मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, यानी 615 से कितना हो गया 515 से गया 618, तो कितना रुपए का वृद्धि हुआ 515, तो कितना रुपए का वृद्धि हुआ 30, यानी 103 रुपये का वृद्धि हुआ, लेकिन पूछ रहा प्रतिशत में, तो प्रतिशत यानी 103 रुपये का वृद्धि हुआ कितने के ऊपर 515 के ऊपर, प्रतिशत में पूछा तो 100 से गुना, ये 5 बार में कट गया, या 5 या 20 बार में, यानी 20% का जो हुआ वृद्धि हुई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको बोल रहा है सरल करने के लिए, सरल करके क्या करना है इसका मान ज्ञात करें, यानी एक्स का मान ज्ञात करें, x/13 बराबर इस ये इक्वेशन दिया गया है, तो हम लोग पहले इसका अंडर रूट का काम करेंगे। तो अंडर रूट यहाँ से देखिए ये किसका वर्गमूल है, ये 11 का वर्गमूल है, और 11 इसमें जुट जाएगा, तो 11 इसमें से जब जोड़िएगा तो जाएगा 400, कितना देगा 400 का जगह ये अंडर रूट और प्लस में जाएगा इधर 30, ये 400 किसका वर्गमूल है 20 का वर्गमूल, यानी 20 + 30 कितना ये 50,
यानी x बटा 13 हो गया गुना हो गया बराबर 50, यानी x बराबर होगा, इधर भाग में चलेगा तो गुना में, यानी 13 × 5 = 65, 650 आ जाएगा x का मान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है, यदि पहला भाग 414 है तो कुल राशि ज्ञात करें, यानी 6:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। और पहला भाग, इसका पहला भाग कितना दिएगा, इसका पहला भाग दिएगा अनुपातिक 6, लेकिन कुल योग पूछ रहा है, यानी अनुपातिक 6 प्लस अनुपातिक 5, यानी अनुपातिक 11 का मान पूछ रहा है, और अनुपातिक 6 का मान कितना दिया 414, यानी अनुपातिक 6 का मान दिया 414, लेकिन निकाला 11 अनुपातिक मान, यानी 11 से इसमें से क्या करेंगे गुना कर देंगे। अब इसमें से बात दिएगा 6 बार में 36, 36 अब 5 फिर 9 की 54, 69 गुना हो जाएगा 11, तो 11 से जब इसको गुना कीजिएगा तो 9 9 15 1 हो गया 759। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, यानी इसमें पूछा गया 12 से कौन सी संख्या विभाज्य, यानी 12 का पहले आप क्या कीजिए गुणनखंड कीजिए, 12 का क्या कीजिए गुणनखंड, 3 × 4, जब 3 और 4 को गुना करें तो कितना आ रहा है 12, यानी जो संख्या 3 से विभाजित होगी और 4 से विभाजित होगी तो वह संख्या जो है 12 से विभाजित होगी। तो 3 से विभाजिता का नियम क्या, 3 से विभाजिता का नियम क्या है कि अंकों का योग, क्या अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, 3 से, और 4 से विभाजिता का नियम कि अंतिम दो अंक 4 से कटना चाहिए। देखिए अंतिम 2 अंक इसका कट रहा 4 से नहीं कट रहा है, ये 12 से विभाजित नहीं हुआ, इसका अंतिम 2 4 से कट रहा नहीं कट रहा, ये भी 12 से विभाज्य नहीं हुआ, इसका अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा नहीं कट रहा, ये भी 12 से विभाज्य नहीं हुआ, इसका अंतिम अंक 2 से 4 से कट रहा, लेकिन फिर देख लेते हैं 3 से भाग लग रहा है कि नहीं, 3 से क्या है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, यानी 1 2 3 3 4 7 8 15, ये 15 इसका अंकों का योग आया, और 15 जो 3 से विभाजित होती है, यानी यह संख्या 3 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है, यानी ये संख्या 12 से भी विभाज्य होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आयत की चौड़ाई 87 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 145 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करना, यानी आयत की चौड़ाई दिया गया और विकर्ण दिया गया और हमसे पूछा गया आयत का परिमाप। पहले हम लोग यहाँ क्या करते हैं, आयत का फिगर बनाते हैं, ये हो गया आयत, क्या हो गया ये आयत हो गया, इसका जो है चौड़ाई कितना दिया गया, चौड़ाई इसका दिया गया 87 सेंटीमीटर और विकर्ण दिया गया 145 सेंटीमीटर, कितना दिया गया 145 सेंटीमीटर। अब देखिए ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज, यहाँ देखिए आपको हम दिखा रहे हैं ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, क्या बन गया समकोण त्रिभुज बन गया, ये समकोण त्रिभुज। दूसरे कलर से दिखाते हैं आपको, क्या करते हैं दूसरे कलर से दिखाते हैं, यानी ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो परिमाप निकालने के लिए क्या था, आयत का परिमाप चारों भुजाओं का, यानी 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता, इसका चौड़ाई तो दिया गया लेकिन लंबाई नहीं दिया गया, तो हम लोग समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय से लगा के इसका हम क्या कर सकते हैं, जो लंबाई निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो आधार क्या निकाला हम लोग को, आधार निकाला, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। इस फॉर्मूला से जब आप इसका आधार निकालिएगा, क्या निकालिएगा आधार, तो इसका आधार निकल के आ जाएगा 116, कितना आ जाएगा 116, आप लोग निकाल के अवश्य रूप से इसको देख लीजिएगा। तो 116 इसका आ जाएगा आधार, तो इसका परिमाप निकालना, परिमाप पता 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई, तो 2 गुना गया लंबाई इसका कितना 116 आ गया, चौड़ाई पहले से इसका दिया गया 87, तो इसको जब जोड़िएगा तो हो जाएगा 2 गुना कितना आ जाएगा, 2 गुना इसका आ जाएगा 203, 8 से हो गया धीरे 8 9 10 यानी 203 आ जाएगा, 203 गुना 2 करिएगा तो 406, यानी आयत का परिमाप जो है 406 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में इतना रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करना है, यानी इतना रुपये की दर से जो है प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि, यानी अमाउंट ज्ञात करना, क्या करना अमाउंट। दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने के 2-3 मेथड है, पहला आपका हो गया क्या कहते हैं रेशियो मेथड, दूसरा आ गया आपका सक्सेसिव मेथड और तीसरा आ गया आपका सीरीज मेथड। लेकिन हम लोग इसको सीरीज मेथड से बनाएंगे, सीरीज मेथड से इसलिए बनाएंगे क्योंकि डायरेक्ट हम लोग का आंसर निकल जाएगा। यानी को कह रहा है 10% की दर से, यानी 1/10, यानी 10 कितना हो रहा है, यानी 11/10 हो रहा है, ब्याज लग रहा नहीं, ब्याज लगेगा ना, 10 रुपये पर जो है 1 रुपये का ब्याज लग रहा है, लेकिन बोल रहा है 2 साल के लिए और इतना रुपये का कितना राशि हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है राशि निकालना है। देखिए ये दिया है 19,700, यानी एक साल में 11/10 हो रहा है और दूसरे साल में कितना हो जाएगा 11/10। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कट गया, तो आपका आ गया 197 गुना
11 गुना 11 कीजिएगा तो जाएगा 121, कितना जाएगा 121। तो इस दोनों को अब आप गुना कीजिएगा, क्या कीजिएगा, जब आप इसको गुना कीजिए तो गुना करने पर आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 23,837, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग दोनों को गुना करके अवश्य रूप से ही देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि सरल करना है, इसको क्या करना है, सरल करना है। तो दिया गया 360 भगा 3 गुना 5 प्लस 915 भगा इतना दिया गया। देखिए पहले हम लोग बॉडमास के जब चलेंगे बॉडमास, तो बॉडमास के अगर रूल पर चलेंगे तो सबसे पहले बी से ब्रैकेट, ऑफ डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, ऐसे सब्ट्रैक्शन होता है। लेकिन ब्रैकेट इसमें नहीं दिया गया, ऑफ भी नहीं दिया गया, तो हम लोग क्या से करेंगे, डिवाइड से शुरू, यानी भाग से शुरू करेंगे। तो पहले सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, भाग, इसमें से इसको जब भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 120 गुना 5/915, और नीचे में जब भाग दीजिएगा तो आ जाएगा इसका 6 माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको गुना कीजिएगा, ये आ जाएगा 600 प्लस 915/5, दोनों को जब जोड़िएगा तो आ जाएगा 5 1 9 6 15, 1515/5। इसको जब भाग दीजिएगा तो 15 5 15 भाग 0, फिर 5 6 15 यानी 303, कितना आ जाएगा मान इसका 303, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 7 संख्याओं का योग, और 7 संख्याओं का औसत कितना 174 है, तो उसमें से एक संख्या को निकाल देने पर औसत अपरिवर्तित रहता है, यानी टोटल कितना 7 संख्या, इसका औसत कितना दिया 114, और एक संख्या निकाल दी, यानी एक संख्या निकालने पर कितने संख्या बचे 100, यानी एक संख्या निकाल दें तो 6 संख्या बची, लेकिन औसत अपरिवर्तित रहता है, यानी औसत वही रहता है, यानी औसत 114 ही, यानी 174 ही रहता है। तो निकाली गई संख्या क्या होगी, तो हम लोग 7 संख्या का योग में से अगर 6 संख्या का योग घटा देंगे तो हमारी निकाली गई संख्या का मान निकल जाएगा। तो योग निकालेंगे कैसे, तो योग बराबर होता है औसत गुने संख्या, तो संख्या कितना है 7 है, औसत कितना 174, जब इसको गुना कर दीजिए तो योग निकल जाएगा। देखिए योग करने के गुना कीजिए, 7 चौक 28 के 8, 2 शेष रह गया, और फिर 7 49 2 51 का 1 शेष 5 रहा, 1 7 का 7 5 12, 1218 गया 7 संख्याओं का योग। अब 6 संख्याओं का निकालते हैं, 6 गुना 174, देखिए गुना कीजिए, 6 चौक 24 का 4 शेष 2 रहा, 6 7 42 2 44 का 4, फिर शेष 4 रहा, और 6 कम 6 4 10, यानी 1044 हो गया 6 संख्याओं का औसत योग, और 7 संख्या हो गया 1218। जब इसमें से इसको माइनस कीजिए तो निकाली गई संख्या का मान निकल जाएगा। तो इसको माइनस कीजिए, 8 में से 4 गया तो 4, 1 में से 4 जाएगा ना तो 1 पर चलिए, 11 में से 4 गया 7, और 11 में से 10 गया, तो यानी निकाली गई संख्या का मान कितना 174, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 147 सेंटीमीटर और 148 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल, डायगोनल 1 गुना डायगोनल 2, हो जाएगा 1/2 गुना डायगोनल 1 कितना 147 गुना 148। अब देखिए 2 से यहाँ कट जाएगा, 2 से 7 बार में 2 से 4 बार, यानी 147 गुना 74। अब जब दोनों को आपस में गुना कीजिएगा तो गुना करने पर आ जाएगा 10,878, कितना आएगा 10,878 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप दोस्तों गुना करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सरल करना है, इसको क्या करना है, सरल करना है। तो सरल करना तो ब्रैकेट आपकी, अभी हमने आपको पीछे बॉडमास का रूल बताया, बॉडमास क्या होता है, बॉडमास यानी बी से ब्रैकेट, ऑफ मतलब का मतलब गुना, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। बी से ब्रैकेट में भी 3 प्रकार के होते हैं, स्मॉल, मिडिल एंड बिग ब्रैकेट होता है, यानी छोटा, मांझला और बड़ा ब्रैकेट होता है। तो ब्रैकेट में सबसे पहले हम लोग छोटे ब्रैकेट का काम करेंगे। तो छोटा ब्रैकेट देखिए यहाँ दिया गया, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो 30 में से 5 गया कितना गया 25, फिर 25 में से बाहर जाएगा 53 में से फिर 25 घटेगा, तो 53 में से 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 28, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब फिर इसमें से 28 निकले तो आगे प्लस, यानी प्लस 10 हो जाएगा, यानी 10 प्लस हो जाएगा आपका, 10 प्लस हो जाएगा 28, यानी 38 हो जाएगा। फिर 38 आगे देखिए प्लस, यानी 38 प्लस हो जाएगा आपका 203, तो यानी 203 की जगह तो आ जाएगा 241, यानी इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 241, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी कह रहा है इसको सरल करना, तो ये फ्रैक्शन का भिन्न वाला जोड़ है, तो इसको जोड़ दी, एलसीएम इसका कितना आ गया, एलसीएम इसका आ गया 20, कितना आ गया 20। अब इसमें से इसके भाग दीजिए, इसको गुना भाग दीजिए, तो एक बार में इसमें से गुना कीजिए 5 हो जाएगा ये, अब प्लस इसमें से इसके भाग दीजिए 4 बार में, 4 गुना 2 कीजिएगा 8 आ जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस कर दीजिए, इसमें से इससे भाग दीजिएगा 2 बार 2 गुना 1 2 हो जाएगा,
8 5 13 में से 2 जाएगा बटे 20, यानी जाएगा 11/20, यानी इसका मान कितना जाएगा 11/20, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी का औसत भार 131 kg है, तो कोच के शामिल हो जाने पर टीम का औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता, तो कोच का भार ज्ञात कीजिए। यानी 11 खिलाड़ी का औसत भार कितना 131 kg, तो 11 खिलाड़ी का पहले औसत जो है टोटल भार निकालिए, कितना टोटल भार, तो टोटल भार निकालने के लिए जगह टोटल खिलाड़ी गुना औसत, कितना टोटल खिलाड़ी गुना औसत, जो इसको गुना कर दीजिए तो ये जाएगा 1 3 4 1, यानी 1431 kg हो जाएगा 11 खिलाड़ी का कुल भार। और एक क्या कोच शामिल, यानी 11 से कितना 12 हो गया, कितना ये 12 है, और औसत ग्राम 1 किलोग्राम बढ़ गया, यानी 131 था तो 132 हो गया, कितना 132, तो इसका भी यहाँ से क्या कर लीजिए, इसका कुल भार निकाल लीजिए, यानी 12 गुना 132। देखिए इसमें गुना कीजिए तो 12 गुना 24 का 4 शेष 2, 12 3 36 2 38 के 8 बाकी रह गया 3, एक बार का 12 3 15, यानी 1584 kg आ गया 12 खिलाड़ी का योग। लेकिन पूछ रहा कोच के वजन में से, यानी 12 खिलाड़ी के योग में से 11 खिलाड़ी के योग को घटा देंगे तो हमारा कोच का वजन निकल जाएगा, यानी 1584 में से 1431 को घटा दो, यानी 3 जाएगा, कितना देगा 4 में से गया 3 और 8 में से 3 गया, कितना 4 देगा, 4 हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4 और 5 में से 4 गया 143 kg जो हो जाएगा कोच का वजन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबड़ 3:2:1 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक पेन पेंसिल और रबड़ के मूल्य क्रमशः 3 रुपये 2 रुपये और 2 रुपये है, तो पूरे डिब्बे पर खर्च की गई राशि 675 है, तो बॉक्स में जो है पेनों की संख्या कितनी, यानी बॉक्स में हम लोग को क्या करना है, पेनों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग देखिए यहाँ अनुपातिक रूप में संख्या के रूप में दिया गया, 3x दिया गया प्लस 2x दिया गया और x दिया गया, 1x दिया गया, लेकिन इसका मूल्य दिया गया और टोटल संख्या दिया गया अनुपातिक के रूप में, तो इसका टोटल मूल्य हम यहाँ से निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, इसका टोटल मूल्य यहाँ से निकालेंगे, तो ये 3 रुपये, ये 2 रुपये, ये 2 रुपये हो जाएगा, तो दोनों को जब गुना कर देंगे हम लोग इसका निकल जाएगा क्या टोटल मूल्य, यानी 3 3 9 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा और फिर ये 2x हो जाएगा, लेकिन इसका मूल्य दिया गया 975, यानी इन तीनों का योग दिया 975, यानी तीनों को क्या कर दिए जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तब आएगा कितना 15x आ जाएगा, 15x बराबर कितना दे दिया 975, तो x का मान ज्ञात कीजिए 975/15, ये 15 से 90, कितना ये 90 और फिर हो गया 7, ये 15 7 15 75 नहीं हो गया 65, कितना गया 65, एक्स का मान कितना गया 65, लेकिन किसने पूछा क्या बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो पेन की संख्या कितनी है, पेन की संख्या अनुपातिक 3 है, 3x है यहाँ, इसमें 3x से गुना करेंगे 3 गुना 65, तो इसको गुना कर दिया कितना 3 5 15 6 18 19 19 195, यानी पेनों की संख्या कितनी 195, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज पर 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज इतना है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात करनी है, यानी इसमें राशि ज्ञात करनी है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है, यानी प्रिंसिपल कितना होता है 100% कोई भी प्रिंसिपल होता है, तो हमको आपको पीछे वाले सवाल में बताए थे कि ऐसे बराबर RT%, तो आर कितना दिया 12% 5 वर्ष, यानी 12 60% दिया इसका इंटरेस्ट, लेकिन दिया गया कितना 7380, यानी 60% का मान दिया गया 7380, प्रिंसिपल निकाला यानी 100% का मान निकाला जाएगा 7380/60 गुना 100, 0 से 0 खत्म। अब देखिए 6 से कट जाएगा, 1 से कम 6, 1 बच गया 6 12 और 6 18, यानी 127 गुना 127 गुना कीजिए, यानी डबल डिजिट इस पर जाएगा, यानी 12,300 राशि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक चतुर्भुजाकार मैदान की भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है और परिमाप इतना है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी चतुर्भुजाकार मैदान है तो उसका परिमाप जो होता है उसके चारों भुजाओं का योग होता है, क्या होता है चारों भुजाओं का योग, यहाँ तो इसका 4 भुजा दिया गया है अनुपातिक के रूप में, तो इसका अनुपातिक के रूप में हम लोग इसका जो है परिमाप निकालते हैं, तो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, तो चारों भुजाओं को योग कर दीजिए 3 2 5 5 4 9 5 14, यानी 14 इसका हो गया अनुपातिक रूप में परिमाप इतना, लेकिन दिया कितना गया
966, 966 सेंटीमीटर हो गया 14 अनुपातिक का मान। इसमें पूछा गया सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा कौन है? अनुपातिक 2, यानी अनुपातिक 2 का मान निकालना, यानी जगह 996/14 गुना 2। तो इसको जब गुना कीजिएगा, देखिए 2 से ये 7 बार में, अब 7 से इसको कटाइए, 1 7 कम 7, बच गया आपका 2, 2 पर 6 26, 7 21, बच गया 5, 5 पे 6 56 और 7 8 56, यानी 138 सेंटीमीटर जो है आ गया आपका छोटी भुजा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक बक्से में रखे 240 साबुनों में से 28 का उपयोग किया जा चुका है, तो बक्से में अब कितने प्रतिशत साबुन शेष बचे हैं? यानी टोटल थे 240 साबुन, उसने 8 का प्रयोग कर लिया, 48 का प्रयोग कर लिया, तो बक्से में अब कितने प्रतिशत साबुन बचे? तो 240 में से 48 का उपयोग कर लिया, तो बचा कितना? तो 192 बचा। कितना बचा? 192 बचा। लेकिन पूछ रहा कि संख्या में नहीं बताना, प्रतिशत में बताना, तो प्रतिशत में जो पूछा गया 192 बचा, कितने के ऊपर? 240 के ऊपर प्रतिशत में निकाला तो 100 से गुना। कितना? 100 से गुना। अब देखिए 0 से 0 ये खत्म, ये 8 बार में पूरा पूरी कर दिया। कितना? 8 बार में, तो जगह 8 गुना 10 यानी 80%। जो 80% साबुन है अभी भी बॉक्स में बची हुई है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जो हमारा सेट नंबर 14 का मैथ का सॉल्यूशन समाप्त होता है, तो आगे जो होगा आगे होगा सेट नंबर 15। तो सेट नंबर 15 में पहले हम लोग जीके जीएस का सॉल्यूशन देखेंगे और उसके बाद इसका जो है मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। तो दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का है जो एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया, जो कि 2 मार्च से, कितना? 2 मार्च से स्टार्ट है। तो अपनी तैयारी जारी रखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमेशा रिवाइज करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।